सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 8 भविष्यवाणी। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। आज इस व्याख्यान में हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को तथा प्रश्नों के उत्तर व कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। कल हमने पाठ 8 भविष्यवाणी पढ़ते हुए समझा था तथा उसमें आए कठिन शब्दों को जाना था। तो हम सबसे पहले पाठ 8 के शब्दार्थ को जानते हैं। तो चलते हैं। शब्दार्थ, जो शब्द का अर्थ बताए। सबसे पहला शब्द है प्राचीन, जिसका अर्थ है पुराना। पहला शब्द है प्राचीन, जिसका अर्थ है पुराना। दूसरा है वर्ष, जिसका अर्थ है साल। शब्द है वर्ष, जिसका अर्थ है साल। तीसरा है आपका गुजरना, जिसका अर्थ है जाना या निकलना, कहीं से जाना या वहां से निकलना। दोबारा देखते हैं। पहले नंबर पे है प्राचीन, जिसका अर्थ है पुराना। दूसरा है वर्ष, जिसका अर्थ है साल। तीसरा है गुजरना, जिसका अर्थ है जाना या निकलना। चौथा है भविष्यवाणी, जैसे कि आपके पाठ का नाम ही है भविष्यवाणी, तो उसका अर्थ है आगे होने वाली घटनाओं को बताना। भविष्यवाणी, जिसका अर्थ है आगे होने वाली घटनाओं को बताना। पांचवें नंबर पे है लाभ, जिसका अर्थ है फायदा। पांचवें नंबर पे है लाभ, जिसका अर्थ है फायदा। छठे नंबर पे हरियाली, जिसका अर्थ है हरा भरा। छठा है हरियाली, जिसका अर्थ है हरा भरा। सातवें नंबर पे मूसलाधार, जिसका अर्थ है मोटी धारा। मूसलाधार, जिसका अर्थ है मोटी धारा। एक बार पुनः देखते हैं। चौथे नंबर पे है भविष्यवाणी, जिसका अर्थ है आगे होने वाली घटनाओं को बताना। पांचवें नंबर पे लाभ, जिसका अर्थ है फायदा। छठे नंबर पे हरियाली, जिसका अर्थ है हरा भरा। सातवें नंबर पे मूसलाधार, जिसका अर्थ है मोटी धारा। तो अभी आपने इस पाठ में आए शब्दों के अर्थ को जाना। अब हम इसमें आए प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। पहला प्रश्न है, किसान हल से क्या कर रहा था? उत्तर है किसान हल से जुताई कर रहा था। प्रश्न नंबर 2 है, बादलों ने आपस में क्या विचार किया? उत्तर है किसान द्वारा दिए गए जवाब के विभिन्न पक्षों पर बादलों ने आपस में विचार किया। एक बार दोबारा पढ़कर समझते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किसान हल से क्या कर रहा था? उत्तर है किसान हल से जुताई कर रहा था। प्रश्न नंबर 2 है, बादलों ने आपस में क्या विचार किया? उत्तर है किसान द्वारा दिए गए जवाब के विभिन्न पक्षों पर बादलों ने आपस में विचार किया। इसका मतलब है कि जो किसान ने जवाब दिया था तो उसके बारे में उन्होंने आपस में बातचीत की। अब अगला प्रश्न जानते हैं।
प्रश्न नंबर 3 है, बारिश होने के बाद क्या हुआ? उत्तर है, बारिश होने के बाद नदी नालों में बाढ़ आ गई और चारों तरफ हरियाली छा गई। दोबारा पढ़कर समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बारिश होने के बाद क्या हुआ? उत्तर है, बारिश होने के बाद नदी नालों में बाढ़ आ गई और चारों तरफ हरियाली छा गई। चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भविष्यवाणी सुनकर किसानों ने क्या किया? उत्तर है, भविष्यवाणी सुनकर किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। प्रश्न नंबर 4 है, भविष्यवाणी सुनकर किसानों ने क्या किया? उत्तर है, भविष्यवाणी सुनकर किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, बादल ने किसान से क्या कहा? उत्तर है, बादल ने किसान से कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं कि अगले 5 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा? दोबारा पढ़कर समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बादल ने किसान से क्या कहा? उत्तर है, बादल ने किसान से कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं कि अगले 5 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा? क्या बोला, दोबारा देखें। बादल ने किसान से कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं कि अगले 5 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा? अब अगला प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बूढ़े बादल ने क्या कहा? उत्तर है, बूढ़े बादल ने कहा कि अगर हम 5 साल तक नहीं बरसेंगे तो बरसना भूल जाएंगे। दोबारा देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बूढ़े बादल ने क्या कहा? उत्तर है, बूढ़े बादल ने कहा कि अगर हम 5 साल तक नहीं बरसेंगे तो बरसना भूल जाएंगे। तो बच्चों, अभी आपने प्रश्नों के उत्तर को भी जान लिया, तो अब हम कुछ अभ्यास कार्य को भी जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। यहाँ आपको 4 वाक्य आएंगे और चारों वाक्य में आपको सोचना है कौन सा वाक्य हाँ है और कौन सा वाक्य नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क वाक्य पढ़ते हैं। किसान ने भविष्यवाणी की। किसान ने भविष्यवाणी की। ख है, बादल किसान को काम करते देखते रहे। ख है, बादल किसान को काम करते देखते रहे। ग है, बादलों ने आपस में विचार किया। ग है, बादलों ने आपस में विचार किया। और घ है, चारों तरफ हरियाली छा गई। और घ है, चारों तरफ हरियाली छा गई। तो ये 4 वाक्य हैं। तो सबसे पहले वाक्य को हम पढ़ते हैं, फिर आप
सोचिए, फिर मैं इसका उत्तर बताऊंगी आपको। क है किसान ने भविष्यवाणी की। तो इसका उत्तर किस में आएगा देखें। नहीं, किसान ने भविष्यवाणी नहीं की थी। किसने की थी? बादलों ने। इसका आंसर में आप क्या लिखेंगे? नहीं। अब पढ़ते हैं। बादल किसान को काम करते देखते रहे। तो इसका उत्तर जानते हैं क्या है? हाँ, तो बादल ने किसान को काम करते हुए देखा था, तो इसका उत्तर में हाँ आया। ग पढ़ते हैं। बादलों ने आपस में विचार किया। तो ये भी सही है, तो हाँ में जवाब आएगा। बादलों ने आपस में विचार किया था। घा है चारों तरफ हरियाली छा गई। तो इसका उत्तर भी क्या है? हाँ, चारों तरफ क्या हो गई थी? हरियाली छा गई थी। तो आपने जान लिया हाँ व नहीं में उत्तर। इस प्रकार हम देते हैं, वाक्य को पढ़कर समझते हैं और उसके बाद उसके उत्तर को यहाँ पर लिखते हैं। अब हम अगला प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अगला चौथा दिया है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। क पे दिया है प्रश्न, ख पे दिया है पास, ग पे दिया है काला, घ पे दिया है बूढ़ा। अब आप इसके उत्तर को सोचना क्या है। जैसे उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। प्रश्न का उल्टा क्या होता है? सोचिए, देखिए उत्तर। प्रश्न का उल्टा क्या होता है? उत्तर। इसी प्रकार पास का उल्टा क्या होगा? दूर। कोई चीज पास है तो दूसरा क्या होगा? दूर। इसी प्रकार काला का उल्टा क्या होगा? सफेद। काला का उल्टा क्या होगा? सफेद। और बूढ़ा का उल्टा? जवान। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। प्रश्न, उत्तर, पास का दूर होगा उल्टा अर्थ, काला का सफेद और बूढ़ा का जवान। तो आप प्रश्न नंबर 4 को समझ गए। हम अगले प्रश्न 5 को समझते हैं। क्या दिया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। क पे है डैश खेत में पहुंच गया। वह या हम। ख है डैश आपस में बात करते रहे। मैं या वे। ग है डैश ठीक कहते हो। उसे या तुम। अब आप यहाँ पर देखिए क्या दिया प्रश्न नंबर 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। क पे है डैश खेत में पहुंच गया। वह पहुंच गया या हम आएगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? आप सोचिए। आपने सोच लिया तो देखिए इसका उत्तर आएगा वह। इसी प्रकार ख का जानते हैं, डैश आपस में बात करते रहे। मैं या वे। सोचिए, इसका उत्तर है वे आपस में बात करते रहे। तो वे को हमने लिखा। इसी प्रकार ग है डैश ठीक कहते हो। उसे या तुम। तो देखिए तुम ठीक कहते हो तो तुम आया। तो इन खाली स्थानों में हमने क्या लिखा? वह, वे और तुम। अब आप छठे प्रश्न को जानते हैं। दिए गए वाक्यों में नाम वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। ये क एक वाक्य दिया है, इसमें आपको पहचानना है कि नाम वाले शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले हम वाक्य पढ़ते हैं। क, एक बार पंडितों ने भविष्यवाणी की। इसमें कौन कौन से नाम वाले शब्द होंगे उसके नीचे हम क्या करेंगे? रेखांकित मतलब लाइन लगाएंगे। तो देखिए इसके उत्तर को। एक बार पंडितों ने भविष्यवाणी की में मैंने पंडितों के नीचे लगाया रेखांकित, और भविष्यवाणी ये नाम है, नाम वाले शब्द। पंडित को आप पहचानते हो ना, हमारी तरह दिखते हैं।
तो हम बुलाते हैं पंडित जी। भविष्यवाणी भी जो है एक नाम है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, नाम वाले शब्द। अब ख में देखते हैं क्या है। एक किसान था, इसमें क्या है, नाम वाला शब्द। पहले आप सोचिए और फिर आप देखना क्या आपका भी यही उत्तर है। देखेंगे किसान, किसान जो है नाम वाला शब्द है, इसलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन लगा दिया। ग में दिया वह खेत में हल चलाता रहा। अब इसमें क्या है नाम वाला शब्द, आप सोचिए। तो देखिए खेत और हल ये नाम वाला शब्द है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, नाम वाले शब्द के नीचे हम रेखांकित मतलब लाइन लगाएंगे, ठीक है। हाँ जी। तो बच्चों तो आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा जानते हैं। कक्षा में कराए गए शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखो। क्या दिया, कक्षा में कराए गए शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखो। देखिए आपको कॉपी में लिखने से पहले सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, फिर दिन डालेंगे बाहर, फिर लिखेंगे पाठ 8 भविष्यवाणी, फिर लिखेंगे शब्दार्थ, फिर लिखेंगे शब्द और अर्थ। उसके बाद आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 डालेंगे। पहला जैसे शब्द मैंने कराया था को प्राचीन, जिसका अर्थ था पुराना, फिर था वर्ष जिसका अर्थ था साल, तीसरा है गुजरना जिसका अर्थ है निकलना, चौथा है मूसलाधार जिसका अर्थ है मोटी धारा, फिर है भविष्यवाणी जिसका अर्थ है आगे होने वाली घटनाओं को बताना। देखिए जब आपके यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैंने उसी के नीचे ही लिखा, आपको ऐसे ही लिख रही है, नहीं कि इसको आप यहाँ लिख देंगे, शब्द में नहीं लिखेंगे, आप अर्थ में ही लिखेंगे। छठा है लाभ जिसका अर्थ है फायदा, सातवां है हरियाली जिसका अर्थ है हरा भरा। तो बच्चों आप भी इसी प्रकार अपने गृह कार्य को करते समय ध्यान रखना कि आप एक तो लेख सुंदर लिखें तथा बिना गलतियों के शब्द व अर्थ लिखें। अब हम कल के गृह कार्य के हल को जानते हैं। पाठ 8 भविष्यवाणी के कठिन शब्द। तो आप सभी ने यहाँ पे दिनांक लिख लिया होगा, दिन भी लिख लिया होगा और पाठ 8 भविष्यवाणी भी लिखा होगा। इसके बाद आपने एक रेखा भी लगाई होगी और फिर आपने कठिन शब्द भी लिखा होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आपने यही बिना गलतियों के शब्द लिखे। पहला मैंने दिया है प्राचीन, दूसरा दिया है पंडितों, तीसरा दिया है भविष्यवाणी, चौथा दिया है वर्षों, पांचवा दिया है बारिश, छठा दिया है फसल, सातवां दिया है आश्चर्य, आठवां दिया है उन्होंने, नौवां दिया है हरियाली, 10वां दिया है गुजरना, 11वां दिया है लाभ, 12वां दिया है मूसलाधार, 13वां दिया है शब्द 5, 14वां शब्द दिया है किसान, 15वां शब्द दिया है रिमझिम, 16वां शब्द दिया है परेशान, 17वां दिया है जुताई, 18वां दिया है बैल, 19वां दिया है बाढ़ और 20वां दिया है बादल। तो आप सभी ने, मैं आशा करती हूँ, बिना गलतियों के तथा सुंदर सुंदर अपना गृह कार्य किया होगा। धन्यवाद।